अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम सुनते ही हमारे जहन में अजीम जंग और जीत का तस्वुर आता है। वो एक ऐसा फौजी लीडर था जिसकी शोहरत 2000 साल बाद भी जिंदा है। बट द क्वेश्चन इज कि अलेक्जेंडर को इतना कामयाब लीडर किस चीज ने बनाया। अलेक्जेंडर 356 BC मैसेडोन के एक शहर पेला में पैदा हुआ। उसका फादर किंग फिलिप जो एक जबरदस्त फौजी स्ट्रेटेजिस्ट था जिसने मैसेडोन को बहुत ताकतवर बना दिया था, और उसकी मदर क्वीन ओलंपस जो एक रिलीजियस वुमेन थी। वो अलेक्जेंडर को बताती थी वो एक देवता एचलीज और ज़ेउस की नस्ल से है। ये बात उसके अंदर एक बहुत बड़ी सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करती थी। अलेक्जेंडर को एरिस्टोटल जैसा एक अजीम उस्ताद मिला जिसने उसे फलसफा और पॉलिटिक्स सिखाई। यह तालीम उसके फैसलों में बाद में बहुत काम आई। 18 साल की उम्र में उसने अपने फादर के साथ बैटल ऑफ चिरोनिया में अपने मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी जंग लड़ी और जीत में अहम किरदार अदा किया। 36 BC जब अलेक्जेंडर सिर्फ 20 साल का था तब उसके फादर को मार दिया गया और अलेक्जेंडर को तख्त पर बिठाया गया। तख्त नशीन होते हुए उसके सामने बगावत और पर्शियन एम्पायर का खतरा खड़ा हुआ। अलेक्जेंडर सिर्फ अपनी रियासत को नहीं बचाना चाहता था बल्कि वो दुनिया को फतह करना चाहता था। इसीलिए 334 BC में अलेक्जेंडर ने पर्शियन एम्पायर पर बहुत बड़ा हमला किया। उसकी 35,000 सिपाहियों की फौज बैटल ऑफ ग्रेंशस में जीत मिलने के बाद उसका कब्जा एशिया माइनर पर हो गया। फिर उसके बाद वो सीरिया और इजिप्ट गया। इजिप्ट के लोगों ने उसे एक आज़ाद करवाने वाला समझकर खुशी से कबूल किया। उनको लगा कि शायद एक फरिश्ता आया है हमारी मदद के लिए, और वहीं से अलेक्जेंडर ने एक अलेक्जेंड्रिया शहर बसाया। 331 BC जब बैटल ऑफ गोमेला में उसने डारियस को हमेशा के लिए शिकस्त दी, फिर उसके बाद पर्शियन एम्पायर का बरतानवी तौर पर हमेशा के लिए खात्मा हो गया। अलेक्जेंडर की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी सोच और उसकी स्ट्रैटेजी। वो दुश्मन की कमजोरी बहुत जल्द पकड़ लेता था, बहुत खतरनाक रिस्क लेता था मगर सही वक्त पर। फ्लैनिक्स फॉर्मेशन सिपाही उसके सबसे ताकतवर हथियार थे। वो पहले फ्लैनिक्स से दुश्मन की लाइन तोड़ता था, फिर कैवेलरी से उनको घेर लेता था और जीत पक्की हो जाती थी। अलेक्जेंडर की कामयाबी का दूसरा राज उसकी फौज का उस पर यकीन। वो अपने सिपाहियों के साथ खाना खाता था, उनकी बात सुनता था और उनकी मुश्किलात दूर करता था, और सबसे अहम बात खुद सबसे आगे खड़ा होकर जंग लड़ता था। उसकी इस वफा और हिम्मत की वजह से उसकी जो फौज थी वो उसके लिए अपनी जान देने को भी तैयार थी। लेकिन यह भी सच है कि अलेक्जेंडर की मौत एक बहुत ही खतरनाक तरीके से हुई। हजारों लोग मरे, बहुत सारे शहर तबाह हुए और बहुत सारे कल्चर खत्म हो गए। आज हम अलेक्जेंडर को एक ग्रेट लीडर के तौर पर देखते हैं, मगर हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हर कामयाबी के पीछे बहुत सारी तबाही और इंसानी कुर्बानियां होती हैं।